अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ओपोजिशन अलायंस इन ट्रबल। आज का जो एडिटोरियल है इसमें वो बात कर रहा है कि जो पीटीएम है ना, इस वक्त ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। इनके अंदर जो है, इनकी पार्टीज़ के अंदर जो है वो इस टाइम इख्तलाफ आ गया है। और वो क्या इख्तलाफ है, इसी चीज़ को आज के एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और आपके शेयर बहुत ही मैटर करते हैं। द पीटीएम इज़ इन ट्रबल, कह रहा है ये जो पीटीएम है वो ट्रबल में है, वो मुश्किल में है। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। कह रहा है इफ़ द डिस्प्यूट, कहता अगर ये जो झगड़ा है ना, ओवर लगा के बता रहा है किसके ऊपर, रेजिग्नेशंस के ऊपर। कहता अगर ये झगड़ा जो है वो सिंबलाइज करता है, वो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्रैक को, ठीक है, पहली दरार को, कहाँ, विद इन द ओपोजिशन अलायंस, इनके दरमियान में, ठीक है। द डिसएग्रीमेंट, कहता ये जो इख्तलाफ है ना, ओवर विच, जिसके ऊपर पार्टी हैज़ क्लेम ऑन, पार्टी जो है वो दावा करती है किस चीज़ के ऊपर, ऑफिस के ऊपर। ऑफिस किसका है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, सेनेट में। कहता है ये जो डिसएग्रीमेंट है ये पॉजेस करता है अ ग्रेवर थ्रेट को, एक बहुत सीरियस खतरे को। खतरा किसको है, टू द यूनिटी, यूनिटी को ऑफ द अलायंस, इस ग्रुप की। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है ये जो झगड़ा है ना रेजिग्नेशंस के ऊपर, कहता है जो कि सिंबलाइज करता है, प्रेजेंट करता है पहले क्रैक को ओपोजिशन अलायंस के अंदर। कहता है ये जो डिसएग्रीमेंट है जिसके ऊपर पार्टी जो है वो दावा करती है ओपोजिशन के लीडर के ऑफिस का सेनेट में। कहता है ये जो डिसएग्रीमेंट है ये पोज करती है, ये लाकर खड़ा करती है एक सीरियस थ्रेट को। अच्छा, थ्रेट किस चीज़ के लिए है, खतरा किस चीज़ के लिए, इस यूनिटी के लिए है, इस एकता के लिए है। ये यूनिटी किसकी है, इस अलायंस की, इस ग्रुप की। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सिंबलाइज करने का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, एग्जाम्प्लीफाई करना, डिनोट करना, ठीक है। ये जो झगड़ा हुआ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है पहली दरार को। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पोज करने का मतलब क्या होता है, लाके खड़ा करना, मतलब किसी चीज़ को पेश करना। कौन सी चीज़ होगी, ज़्यादातर वो ये थ्रेड होगा या कुछ क्वेश्चंस होंगे। ग्रेवर किसको बोलते हैं, सीरियस को बोलते हैं, डेंजरस को बोलते हैं। आफ्टर द डिफीट, कहता शिकस्त के बाद, किसकी, ऑफ पीटीएम कैंडिडेट्स, इनके कैंडिडेट्स की, इन द इलेक्शन, इलेक्शन में। इलेक्शन किस चीज़ के लिए थे, फॉर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सेनेट, इन चीज़ों के लिए। कहता इट वाज एक्सपेक्टेड, ये ऐसी उम्मीद की जा रही थी, दैट ये कहता शेड्यूल्ड लॉन्ग मार्च, कहता ये जो शेड्यूल्ड लॉन्ग मार्च है वुड गेट, वो हासिल करेगी अब बूस्टर शॉट को। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है पीटीएम कैंडिडेट्स की शिकस्त के बाद, शिकस्त कहाँ हुई थी, इलेक्शन में। और इलेक्शन किस चीज़ के थे, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए। कहता है ये जो चीज़ थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि ये शेड्यूल लॉन्ग मार्च जो है वो हासिल करेगी एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट को। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बूस्टर शॉट का मतलब क्या होता है, बूस्टर जो है वो बूस्ट से निकला है, ठीक है। इसका मतलब है सपोर्ट, कि यानी कि ये जो इनकी वो मार्च थी वो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम पकड़ेगी या ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हासिल करेंगे। इंस्टेड, इसके बजाय था ऑपोजिट हैपन, जो हुआ वो बिल्कुल ऑपोजिट था, मतलब उलट हुआ। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द अल्टीमेट थ्रेड, कहता है ये जो हतमी थ्रेड थी ना, किसकी, ऑफ द पीटीएम, पीटीएम की। और कौन सी, कहता हर्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन द लास्ट 6 मंथ, कहता जो पिछले 6 महीनों से बार बार जिसको दोहराया जा रहा था, जिसकी बात की जा रही थी। डिफ्लेटेड लाइक अ पंक्चर बलून, कहता है ये जो इनकी हतमी थ्रेड थी ना कि जी ऐसा करना ही करना है पीटीएम ने, कहता ये डिफ्लेट हो गई है, किसकी तरह, जैसे बलून को पंक्चर किया जाता है और उससे हवा निकलती है, इसी तरह से इनकी जो थ्रेड है वो डिफ्लेट हो गई है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इन्फ्लेट का मतलब होता है बलून में हवा भरना, ठीक है। डिफ्लेट का मतलब है जब आप पिन के साथ उसको पंक्चर करते हो और उसके अंदर से हवा निकलती है, तो यही मतलब है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अब वो किस तरह से हो गए हैं, बिल्कुल एक पंक्चर बलून की तरह हो गए हैं। हर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टू शाउट इंसल्ट्स और रूट लैंग्वेज एट समवन एंग्रली, मतलब 6 महीनों से वो यही बात कर रहे थे, ये जो धमकी है ना इसी की बात कर रहे थे, और लेकिन अब क्या हुआ है, उसका रिजल्ट क्या निकला है, वो ये निकला है।
द PPP मेड इट एज क्लियर एज पॉसिबल। कहता है जो PPP है उसने किया था एज क्लियर एज पॉसिबल, उतना क्लियर जितना पॉसिबल हो सकता था। दैट ये कि इट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इन डिज़ाइन करने में फ्रॉम द असेंबली से। सेइंग, ये कहते हुए दैट वाज द एक्शन ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि ये वाला जो एक्शन था वो लास्ट रिसोर्ट था, आखिरी हरबा था। एंड द टाइम वॉज नॉट अपॉर्चुन फॉर इट, और जो वक्त था वो इसके लिए सूटेबल नहीं था। तो कह रहा है PPP जो थी ना वो हर तरह से, हर मुमकिन तौर से वो इस बात को क्लियर कर चुकी थी कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रिज़ाइन करने से असेंबली से। ये कहते हुए कि ये जो चीज़ थी ना, ये जो डिज़ाइनिंग था, ये जो डिज़ाइन करना था, ये बिल्कुल लास्ट हरबा था, ये लास्ट रिसोर्ट था, और ये कि ये जो वक्त था वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था इस चीज़ के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। द PPP मेड, ठीक है, इट वॉजंट इंटरेस्टेड, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, मतलब यहाँ पे लास्ट रिसोर्ट लिखा है तो इसका मतलब है ये इनका आखिरी हरबा था, ये इनका आखिरी सहारा था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अपॉर्चुन का मतलब होता है सूटेबल, ठीक है। विद द मच टोटेड लॉन्ग मार्च, कहता है ये जो बहुत ही तारीफ की गई लॉन्ग मार्च थी इसके पोस्टपोन होने के साथ ही, एंड द डिसीजन वेरी कन्वीनियंटली, कहता है ये जो डिसीजन है बड़ी आसानी से आउटसोर्स करता है टू द PPP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को। कहता है जो PTM है एज एन अलायंस के तौर पर स्टूड खड़ी है ऑन शेकी ग्राउंड पर। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि इस बहुत तारीफ की गई लॉन्ग मार्च के पोस्टपोन होने के साथ ही ये जो डिसीजन है बड़ी आसानी से आउटसोर्स करता है PPP की एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को। कहता है ये जो PTM है अलायंस के रूप में, कहता है ये खड़ा है एक बहुत ही शेकी ग्राउंड में, मतलब एक बहुत ही बैड सिचुएशन में। तो अब कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे जो इसने बात की है ना कि ये जो डिसीजन है बड़ी आसानी से आउटसोर्स करता है, इसका मतलब है ये जो डिसीजन है ये लिया जाएगा PPP के ज़रिए बजाय किसके, PTM के ज़रिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ऑन शेकी ग्राउंड का मतलब होता है समवन इज़ ऑन शेकी ग्राउंड, दे आर नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट्स और व्हाट दे आर सेइंग। अब उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो किस सूरत हाल में खड़े हैं, मतलब इनकी ये जो सिचुएशन है इस वक्त बहुत ही ख़राब है। अच्छा, अब उसके बाद मच टॉटेड, इसका मतलब होता है ग्रेटली प्रेज्ड और लॉडेड, ऐसी चीज़ जिसकी बहुत तारीफ़ की गई, बहुत लॉड किया गया, मतलब बहुत तारीफ़ की गई, जिसके बारे में बहुत बात की गई थी। दिस बिफोर द नेक्स्ट, कहता है ये बिफोर द नेक्स्ट अगले से पहले, एंड फेयरली अनएक्सपेक्टेड, कहता बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। कहता है ये जो ब्लो है सेंट, कहता है इसने भेजा इट रीलिंग टू द रोप्स, इसको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, इट रीलिंग टू द रोप्स का मतलब क्या होता है, रीलिंग टू द रोप्स का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट और कोलैप्स, इसको एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया है जहाँ पे ये गिर सकता है, जहाँ पे ये होपलेस है, जहाँ पे ये इस वक्त पावरलेस है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। और ऑन शेकी ग्राउंड मतलब बहुत कन्फ्यूजन में था, मतलब इस वक्त ये जो PTM है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। द ओपन एंड वेरी पब्लिक स्पैट, कहता है ये जो खुल्लम खुला और पब्लिक स्पैट है, झगड़ा है बिटवीन PPP और PMLN के दरमियान में, ओवर किसकी बात के ऊपर, कहता है हु गेट्स, कौन हासिल करता है द पोस्ट ऑफ लीडर, लीडर की पोस्ट को, ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के, थ्रेडन्स, कहता है ये जो चीज़ है, ये जो झगड़ा है ये थ्रेडन करता है टू अनडू, कैंसिल करने के लिए, मच ऑफ द गुडविल, वो तमाम अच्छी चीज़ें जनरेटेड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, जो कि जनरेट की गई थी ऑपोजिशन पार्टीज के जरिए सिंस द फॉर्मेशन, कहता उस वक्त से जब से फॉर्मेशन हुई थी ऑफ द अलायंस की 6 मंथ अगो, 6 महीने पहले। तो कह रहा है कि ये खुल्लम खुला ये जो झगड़ा है ना PPP और PMLN के दरमियान में कि कौन हासिल करता है लीडर के ओहदे को ऑपोजिशन के, कहता है ये जो चीज़ है ये ख़तरे में डालती है, ये थ्रेडन करती है कैंसिल करने के लिए उन तमाम अच्छी चीज़ों को जो कि जनरेट हुई थी इस ऑपोजिशन पार्टीज़ के ज़रिए। कहता उस वक़्त से जब से फॉर्मेशन हुई थी इस अलायंस की, इस ग्रुप की, इस एकता की 6 मंथ अगो, 6 महीने पहले। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ये जो इनका झगड़ा है ना ये थ्रेडन करता है। अनडू करने का मतलब क्या होता है, देखो ये चीज़ हमने लिखी है ना, अगर मैं यहाँ पे Ctrl+Z करूँ तो ये क्या हो जाएगी, सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी और ये सारी की सारा ये जो स्पेस है ये ब्लैंक हो जाएगी। तो वो अनडू करने का मतलब है कि फिर से रिवर्स कर देना, फिर से कैंसिल कर देना, फिर से वापस आ जाना पिछली सूरत हाल की तरफ।
तो अनडू किसको करना था, गुडविल को, तमाम अच्छी चीज़ें जो इन्होंने जनरेट की थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। When PPP and JUIF कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड, कहता है जब ये इनके कैंडिडेट्स जो थे वो सिलेक्ट हुए थे किस चीज़ के लिए, फॉर द टॉप 2 पोस्ट, टॉप की 2 पोस्ट के लिए, और पोस्ट किसकी थी, ऑफ द सेनेट की। कहता तब द PMLN वॉज ओपनली सेइंग, कहता ये जो PMLN था ना वो खुले में ये बात कह रहा था कि दे आर गेटिंग द स्लॉट, उनका हासिल करना स्लॉट को, जगह को, पोजीशन को ऑफ द लीडर, लीडर की ऑफ द ऑपोजिशन वॉज अ डन डील, ये तो होना ही था, ये एक डन डील थी। तो कहता है जब PPP और JUIF कैंडिडेट्स जो थे सिलेक्ट किए गए थे टॉप 2 पोस्ट के लिए, सेनेट के लिए, कहता है जो PMLN था वो खुले में ये बात कह रहा था कि उनका हासिल करना स्लॉट को ऑपोजिशन के लीडर की, कहता है ये एक डन डील था। डन डील का मतलब क्या होता है, समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड एंड इम्पॉसिबल टू चेंज, मतलब ये चीज़ जो थी ये होनी ही थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब। इट देयरफॉर कम्स एज अ सरप्राइज, कहता इसलिए ये वाली चीज़ जो है वो आती है सरप्राइज के तौर पर, हैरानी के तौर पर। दैट ये कि द न्यू क्लेवेज, कहता है ये जो नई दरार है ना, हैज़ मैनिफेस्टेड, वो खुद ब खुद ही मैनिफेस्ट हुई है ऑन दिस इशू, इस इशू के ऊपर। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो चीज़ है ना इसलिए आती है हैरानी के तौर पर कि ये जो नई दरार है ये खुद ब खुद इस इशू के ऊपर मैनिफेस्ट हुई है, जाहिर हुई है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, इट कम्स। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्लेवेज का मतलब होता है स्प्लिट, ये जो इनके दरमियान में दरार थी, ये जो इनके दरमियान में डिवीजन आई है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, शो करना, एग्जिबिट करना। ये कैसे, ये जो दरार थी ये कैसे मैनिफेस्ट हुई है, इट सेल्फ, ये खुद हुई है, ठीक है, इस इशू के ऊपर। हाउएवर, कहता ताहम इट इज़ क्लियर, ये वाज़िया है दैट ये कि PPP इज़ नॉट इंटरेस्टेड, PPP जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन बीइंग डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक होने में। किसके साथ, विद द PTM के साथ। किस चीज़ के ऊपर, ऑन व्हाट द पार्टी कंसीडर्स, कहता उस बात के ऊपर जिसको पार्टी कंसीडर करती है, इट्स कोर इंटरेस्ट, इसके ये जो बेसिक इंटरेस्ट हैं। ताहम वो कह रहा है कि ये बात भी वाज़ह है कि जो PPP है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है डिप्लोमेटिक होने के लिए PTM के साथ उस इशू के ऊपर जो कि पार्टी का कंसीडर किया जाता है एक कोर इंटरेस्ट है, मतलब वो एक बुनियाद है, उस इंटरेस्ट के ऊपर ही ये PTM जो थी वो बनी थी। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या है, बीइंग डिप्लोमेटिक होने का मतलब उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी जो पार्टी है वो क्या सोचेगी, लेकिन वो जो अपने पॉइंट है वो बिल्कुल साफ साफ वो रख रही हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है डिप्लोमेटिक होने में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कोर का मतलब होता है सेंट्रल, बेसिक, फंडामेंटल, बुनियादी इंटरेस्ट था इनका। इट मे हैव सबस्यूम्ड, कहता हो सकता है ये शामिल हुई हो इट्स पार्टीसन एजेंडा, इसके पार्टीसन एजेंडा में, इसके बाइस्ड वन साइडेड एजेंडा में। कौन सा एजेंडा, कहता है विद इन द फोल्ड्स ऑफ, कहता है जो कि था शेयर्ड बिलीव्स के ऊपर, किस चीज़ के, ग्रैंड PTM एम्बिशंस की, आप फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले। बट लेकिन द पार्टी लीडरशिप अपीयर्स टू हैव सेंस, कहता है लेकिन जो पार्टी लीडरशिप है अपीयर्स होती है, दिखाई होती है कि वो टू हैव सेंस, वो सेंस कर चुकी है, ऑब्जर्व कर चुकी है दैट ये कि दोज एम्बिशंस, वो जो मकासिद थे ना, ये जो कोर इंटरेस्ट थे, आर अनलाइकली टू कम टू फ्रूटिशन, के वो बहुत मुश्किल हैं, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वो सक्सीड होंगे। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता हो सकता है वो पार्ट रही हो इस वन साइडेड एजेंडा के जो कि है PTM के बहुत बड़े एम्बिशंस के, शेयर्ड बिलीव्स के ऊपर। कहता कुछ महीने पहले, लेकिन ये जो पार्टी लीडरशिप है दिखाई देती है कि वो ऑब्जर्व कर चुकी है कि ये जो एम्बिशंस हैं वो बहुत मुश्किल है कि वो सक्सीड होंगे। सबस्यूम्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड होना, इन्वॉल्व होना, शामिल होना। पार्टीजन का मतलब होता है बायस्ड, प्रिजुडाइज्ड, वन साइडेड, मतलब एक तरफा। फोल्ड्स का मतलब होता है इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम बिलीव्स, ठीक है, ये जो सारे के सारे इकट्ठे हुए थे, इन सब के इंटरेस्ट जो थे वो सेम थे, वो सेम बिलीव्स जो थे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। सेंस करने का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। तो किस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था, इस चीज़ को, ठीक है, ये सारी की सारी बात को। फ्रूटिशन का मतलब होता है सक्सीड होना।
इट इज़ देयर फॉर इन द फिटनेस ऑफ थिंग, कहता इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि इट्स लीडर्स आर्ग्यू, कि इसके लीडर्स जो हैं वो आर्ग्यू करें, बहस करें, दैट ये कि पीपीपी प्रोटेक्ट इट्स पावर बेस इन सिंध, कि जो पीपीपी है वो प्रोटेक्ट करती है अपनी पावर बेस को सिंध में, वाइल कहता है जहाँ पे मैक्सिमाइजिंग बढ़ाते हुए इट्स पॉलिटिकल मसल, इसकी सियासी पावर को विद इन पार्लियामेंट में, इन ऑर्डर टू, ताकि कंपनसेट कर सके, रीपे कर सके फॉर इट्स वीकनेस, इसकी खामियों के लिए, इन द मोस्ट, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिना में, जो कि है पंजाब। तो अब वो कह रहा है, कहता है इसलिए ये बात जो है बिल्कुल ठीक है कि इसके लीडर्स जो है बहस करें, क्योंकि कहता है पीपीपी जो है वो प्रोटेक्ट करी अपनी पावर बेस को सिंध में, कहता है जहाँ पे ये बढ़ाते हुए अपनी सियासी पावर को पार्लियामेंट के अंदर, ताकि वो पे कर सके अपनी खामियों के लिए। और किस तरह से, कहता बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिना में, स्पोर्ट में, जगह में, कॉन्फ्लिक्ट में, और वो क्या है, वो है पंजाब। तो अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, सूटेबल एप्रोप्रिएट, कि इस वक्त ये सबसे सूटेबल एप्रोप्रिएट चीज़ है, बिल्कुल ठीक चीज़ है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब सियासी, मसल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है, ताकत। अच्छा, कंपेंसेट का मतलब होता है रीपे करना, पे बैक करना, ठीक है, जिसको कहते नहीं है वो उसका भरपाई करना, ठीक है, ये वही चीज़ समझ लो आप। और भरपाई किस चीज़ के लिए करनी है, इसकी खामियों के लिए करनी है, रीपे करना है उसने। स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या होता है, कहता है कि इम्पोर्टेंट और एसेंशियल, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एसेंशियल किसी भी प्लान और किसी भी मंसूबे में, ठीक है। अब अरीना क्या चीज़ होती है, अरीना का मतलब है डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट है, ये ठीक है, वो वाली चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट में। कौन सी चीज़ है, पंजाब। दिस डजंट लीव द पीटीएम इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, कहता है ये जो चीज़ है लीव नहीं करती पीटीएम को एक कंफर्टेबल पोजीशन में। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। द अलायंस में कैरी ऑन इन नेम, कहता है ये जो अलायंस है, ये जो यूनियन है, ये जो ग्रुप है, हो सकता है ये जारी रहे इन नेम, सिर्फ नाम का, एंड मे कोऑर्डिनेट, हो सकता है ये ताउन करे इन पार्लियामेंट में, टू मेक लाइफ डिफ़िकल्ट, मुश्किल बनाने के लिए ज़िंदगी को, किसकी, फॉर द गवर्नमेंट के लिए, बट लेकिन फॉर दैट टू हैपन, इस चीज़ के हैपन होने के लिए, द अलायंस हैज़ टू ओवरकम, अलायंस को क्या होना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, दिस ओपन स्पैट को, इस खुली जंग को, इस खुले झगड़े को। तो अब वो कह रहा, कहता है ये जो यूनियन है ये सिर्फ नाम की रहेगी, या ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे पार्लियामेंट में ताकि गवर्नमेंट के लिए, एक गवर्नमेंट की लाइफ को मुश्किल बना सकें, लेकिन कहता है इस चीज़ के लिए भी ना ये जो अलायंस है इसको ओवरकम करना होगा, इस खुले झगड़े को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। स्पैट का मतलब क्या होता है, झगड़ा। इफ़ इट इज़ अनएबल टू डू सो, कहता है अगर ये अनएबल है ऐसा करने से, एंड इफ़ नीदर द पीएमएल, कहता है अगर ना ही पीएमएलएन नॉर पीपीपी, और ना ही पीपीपी बैक डाउन, पीछे हटते हैं, इट वुड बी अ ह्यूज चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा टू कीप रखने के लिए द अलायंस यूनियन को टुगेदर, इकट्ठे, इन एनी ऑपरेशनली, अमली तौर पर, मीनिंगफुल वे, मतलब एक अच्छे तरीके से। कह रहा है अगर तो ये अनेबल होते हैं ऐसा करने से, और कहता है अगर ना ही पीएमएलएन और ना ही पीपीपी पीछे हटते हैं, तो कहता है ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इकट्ठा रखने के लिए इस यूनियन को किसी भी अमली मीनिंगफुल वे में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। बैक डाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विड्रॉ करना फ्रॉम अ कमिटमेंट और पोजीशन, अपने स्टैंड से, अपनी पोजीशन से पीछे हट जाना। द वॉर ऑफ वर्ड्स रेजिंग, कहता है ये जो जंग है ना गुस्से भरे अल्फाजों की, बिटवीन द टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के दरमियान, हैज़ ओमिनस ओवरटोन्स, कहता है ये रखती है बहुत ही ख़राब मीनिंग, फॉर व्हाट लाइज, के क्या पड़ा है, अहेड, आगे, फॉर पीटीएम के लिए। तो कह रहा है ये जो गुस्से भरे अल्फाजों की जंग है ना दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, कहता है ये बहुत ही गलत मतलब रखता है उस बात के लिए कि क्या चीज़ आगे है पीटीएम के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रेजिंग का मतलब होता है शोइंग रेज, वो अल्फाज जो नफ़रत को शो करते हैं, गुस्से को शो करते हैं। ओवरटोन्स का मतलब होता है हिडन मीनिंग। अच्छा, कैसा हिडन मीनिंग, ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है सिनेस्टर, इवल, डार्क, खराब। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।